आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार कैंपस। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के साथ में। मास्टर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं संयोजिक ऊतक में। कहाँ पाई जाती हैं? संयोजिक ऊतक में। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए पेरिकार्डियम, ऑप्शन नंबर बी सिरोसा, ऑप्शन नंबर सी पेरिटोरियम, ऑप्शन नंबर डी फ्लोरा। क्या कहलाता है? ये कहलाता है फ्लोरा। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं ऊतक की मृत्यु को? ये कहते हैं नेफ्रोसिस। क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए क्या कहा जाता है? डीएनए। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए लुवेनहॉक ने, ऑप्शन नंबर बी डॉल्टन ने, ऑप्शन नंबर सी वाटसन ए किर्क ने, ऑप्शन नंबर सॉल्व किसने दिया था? ये दिया था वाटसन ए किर्क ने। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा संतानित होते हैं? किसके द्वारा होती हैं? वो होते हैं गुणसूत्रों के द्वारा स्थानांतरित। किस कारण एक माता पिता के सभी संतान एक समान नहीं होती है? आनुवंशिक विभिन्नता, वातावरण की विभिन्नता, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। वो होती है आनुवंशिक विभिन्नता। लड़का कब पैदा होता है? कब होता है? वो होता है XY गुणसूत्र में। निम्नलिखित में से कौन एक लिंग संघलन रोग है? कुष्ठ, लुकेमिया, वर्णदाता स्तन रोग। वह है वर्णदाता। एक वर्णात पुरुष एक सामान्य महिला विवाह करता है, वर्णात के लक्षण उत्पन्न होंगे। पुत्रों में पुत्रियों में वो होंगे पुत्रियों के पुत्रों में। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास सबसे पहले किसने समझाया था? वो समझाया था लैंडमार्क ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर ए हेक्सले, ऑप्शन नंबर बी डी ब्रिज ने, ऑप्शन नंबर सी लैंडमार्क, ऑप्शन नंबर डी डार्विन। डी ब्रिज ने किया था, ठीक है। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजा, ऑप्शन नंबर बी एनिलिडा, ऑप्शन नंबर सी पोरिफेरा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। किस में रखा जाता है मलेरिया परजीवी को? प्रोटोजा में, ठीक है। और प्रोटोजोआ जो होता है ना, इसके बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत जानकारी है तो बताइए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताता हूँ, ठीक है। प्रोटोजोआ होते क्या है? चप्पल की आकृति का जंतु कैसा होता है? चप्पल की आकृति का जंतु वो होता है पैरामीशियस। काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ? ऑप्शन नंबर ए ट्रिपनोसोमा, ऑप्शन नंबर बी ट्राइकोमोनास, ऑप्शन नंबर सी एंट अमीबा, ऑप्शन नंबर डी लीशमैनिया। कैसा होता है? वो होता है लीशमैनिया जैसा। कीटों में कितने जोड़ी टांगे होती हैं? वो होती हैं 3। मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? पौधों में केंचुए के स्तनधारी तिलचट्टे वो होते हैं स्तनधारी। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? पैरों में, डंक में, मुंह में, हाथ में। कहाँ पर होता है? वो होता है डंक में। निंद्रा रोग फैलाती है कौन सी? सीसी मक्खी फैलाती है। कौन सी फैलाती है? सीसी मक्खी। तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? मोलास्का, इकाई नॉर्मटा, ठीक है। ऑर्थोपोडा ये मत्स्य है, यह है ऑप्शन नंबर बी। ऑर्थोपोडा क्या होते हैं? ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ माना जाता है, ठीक है। और दूसरा संघ कौन सा है वो आपको कमेंट करके बताना है। निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? मधुमक्खी, रेशम कीट, पीथा कृमि, केंचुआ। वो कौन सा नहीं है? फीता कृमि। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है जेलीफिश के नाम से? हाइड्रा, ओबिलिया, ओरेलिया, इनमें से कोई नहीं। किसको जाना जाता है जेलीफिश के नाम से? ओरेलिया को। मेंढक का लार्वा क्या कहला जाता है? मेंढक को जो लार्वा होता है उसे क्या कहते हैं? टेडफॉल, प्यूपा, मैगोट, इनमें से कोई नहीं, या फिर ये सभी। उसे कहते हैं मेंढक के लार्वा को टेडफॉल। शीत रक्तीय प्राणी है। शीत रक्तीय प्राणी कौन से होते हैं? मछली, छिपकली, मेंढक, ये सभी शीत रक्तीय प्राणी ये सभी होते हैं, ठीक है। मेंढक, छिपकली और मछली, ठीक है, शीत रक्तीय प्राणी है, ठीक है। विषैली छिपकली कौन सी है? वह है हीलोडर्मा, ठीक है।
समुद्र सर्प को कहा जाता है, क्या जाता है समुद्र सर्प को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है डेविल फिश। सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता, वह ध्वनि ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जीभ से, ऑप्शन नंबर बी पैर से, ऑप्शन नंबर सी त्वचा से, ऑप्शन नंबर डी मुंह से। किससे करते हैं, वो करते हैं त्वचा से, ठीक है। मेंढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है, कैसी होती है मेंढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति। ऑप्शन नंबर बाहा, ऑप्शन नंबर बी ब्रहा, ये आंतरिक दोनों, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। उसका आंसर क्या होगा, ब्रहा। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं, त्वचा से, वातक तंत्र से, फेफड़ों से या क्लोम से। वो करते हैं वातक तंत्र से। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रण करने में मदद मिलती है, घोंघा को, केकड़ा को, गैबुसिया को, इनमें से कोई नहीं। वो मिलती है गैबुसिया को। निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है, रसल, नागराज, रेटन सर्प या केरेत। वो है नागराज। भारतीय वन्य जीव के स्तन में, भारतीय जो वन्य जीव के सदन में उड्डयन वल्गुल निम्नलिखित में से क्या है, चमगादड़, गिर्द, बालक, चील। क्या है, वह है चमगादड़। निम्न में से किस में रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है, कहने का मतलब खून नहीं होता लेकिन फिर भी सांस लेता है, कैंचुआ, कंगारू, हाइड्रा, तिलचट्टा। कौन सा हो सकता है, वो होता है हाइड्रा। ऐसे इनमें से आपको एक बताया, ठीक है। हाइड्रा एक मात्र ऐसा होता है उसमें खून नहीं होता लेकिन फिर भी वो श्वसन करता है, सांस लेता है। ऐसे आप मुझे 2 और कमेंट करके बताना, हाइड्रा के अलावा ऐसे कौन से 2 और हैं जो क्या नहीं करते, रक्त नहीं होता उसके अंदर लेकिन फिर भी वो सांस लेते हैं। 2 आपको बताना है। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है हरितलवकों में, राइबोसोम में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा CO2 मात्रा लगभग कितनी होती है, वो कितनी होती है, 4%। क्रिब्स चक्र में किसका संचलन होता है, किसका होता है, वो होता है पायरुविक अम्ल का। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, क्या होता है अनोक्सी का, वो होता है लैक्टिक अम्ल। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन अवशिष्ट कौन सा होता है, यूरिया, अमोनिया, अमोनियम नाइट्रेट, यूरेनिक अम्ल। वो होता है यूरिया। क्वेश्चन नंबर 99, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छिनती हैं, फेफड़ों में, हृदय में, यकृत में, विक्रों में। किस में जाकर छिनती हैं, वो छिनती है विक्रों में, ठीक है। तो मैंने आज की वीडियो में आपको 40 क्वेश्चन कराए, ठीक है। कितने कराए, 40 क्वेश्चन कराए हैं। तो क्या करना है, इन क्वेश्चनों को आपको देख के चलना है और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उसको क्या करना है, नोट करके चलना है, ठीक है, ताकि आप उसको बाद में रिवीजन कर सके, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन मैं आप करा रहा हूँ ये वनडे एग्जाम सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस, SSC या फिर रेलवे ग्रुप, ALP, हरियाणा ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पर बायोलॉजी का रोल अधिक होता है, ठीक है। वहीं पे पूछे जाते हैं जहाँ बायोलॉजी पूछी जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एग्जाम में बायोलॉजी नहीं पूछी, बायोलॉजी सभी एग्जाम में पूछी जाती है और जहाँ भी पूछी जाती है बायोलॉजी का सबसे अधिक रोल होता है वहीं पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कमेंट करके आपको बताना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको GK के क्वेश्चन और कराने वाला हूँ, ठीक है, जनरल नॉलेज, ठीक है। जनरल नॉलेज क्वेश्चन आपको और कराने वाला हूँ, ठीक है। एक वीडियो आपको वो भी देखने के लिए मिलेगी दिन में, ठीक है। थैंक यू।